हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडी चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग एरिया चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 51 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग 52 क्वेश्चन से करेंगे। और गाइज, लास्ट दो वीडियो में मैंने कुछ ज़्यादा ही फास्ट समझा दिया था आपको, ठीक है, जल्दी जल्दी बताने के चक्कर में, ठीक है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा लास्ट दो वीडियो में, तो आप उसको प्लीज़ रिवाइंड करके देखिएगा, ठीक है। ऐसा मैंने इतना भी ज़्यादा फास्ट में भी नहीं करा है, चल जाएगा, ठीक है। एक बार में समझ में आ जाएगा। जिनको नहीं आएगा समझ में, मैं उनको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं ज़्यादा फास्ट नहीं चलूँगा, आराम आराम से ही समझाऊँगा, ठीक है। तो कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊँ, अभी जल्दी आराम आराम से समझाऊँ, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर अच्छे से समझ में आ जाए, एक ही बार में बार बार को पीछे करना ना पड़े वीडियो को, ठीक है। तो गाइज़, आज के वीडियो हम लोग 52 क्वेश्चन से करेंगे। तो जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक चैनल को, प्लीज़ जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव और भाई बंधु जो भी हैं, ठीक है, सबको बोल दे, इस चैनल के बारे में बता दें, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स करा दिए हैं, कोई इक्के दुक्के चैप्टर्स बचे हैं, वो रह गए हैं, वो भी मैं करा दूंगा, ठीक है, धीरे धीरे सारे। तो इससे क्या आपका पूरा का पूरा ये जो आर एस अग्रवाल बुक, देखो इसी चैनल में मिल जाएगा। यूट्यूब में आप कहीं पे भी खोज लो, ठीक है, इंग्लिश वर्जन में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। आर एस अग्रवाल मिलेगा तो हिंदी में मिलेगा, ठीक है, ऐसा इंग्लिश में नहीं मिलेगा जो आपको करा रहा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है। मेरे चैनल में आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, हर एक चैप्टर्स के मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे कोई भी चैप्टर्स नहीं होंगे जो आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। प्लस और गाइस, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, बट वो वीडियोस देख रहे हैं इज़ गुड्स, लेकिन उनसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। क्या है, सब्सक्राइब कर लोगे तो थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, और थोड़ा अच्छे कमेंट आते हैं आपके, तो मोटिवेशन मिलता है वीडियोस जल्दी जल्दी बनाने का। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी वीडियोस डालूँ, ताकि आपको कोई डिले ना हो चैप्टर कंप्लीट करने में, ठीक है। चलो, तो गाइस, हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था 51 से 51 तक ख़त्म किया था। आज के वीडियो हम 52 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो 52 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन एन एरिया इनक्लोज बाय अ सर्कल और अ स्क्वायर और एन इक्विलिब्रियम ट्राइंगल, ठीक है, इज द सेम। बोल रहा है कि जो एरिया है, ठीक है, सर्कल का, स्क्वायर का और इक्विलिब्रियम का, क्या है, सेम है, ठीक है। कोई भी, चाहे वो तुम्हारा सर्कल है, ठीक है, सर्कल के अंदर का एरिया है, चाहे वो स्क्वायर के अंदर का एरिया है, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर का एरिया है, तीनों के तीनों कोई भी हो तो सेम ही होगा। लेकिन अगर एरिया सेम होगा, लेकिन पूछ रहा है क्या, कोड पूछ रहा है, देन द मैक्सिमम पेरीमीटर इज पॉज्ड बाय, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पेरीमीटर होगा, मैक्सिमम पेरीमीटर होगा, वो किसका होगा, सर्कल का होगा या स्क्वायर का होगा या इक्विलेटरल ट्रायंगल का होगा, ठीक है। अब ये गाइस देखो, ये क्वेश्चन कराने लायक नहीं है, ये थ्योरी पार्ट है। इसको मैं आपको समझा के कराता हूँ तो और भी ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो गाइस देखो, ये फिगर है, सर्कल है, स्क्वायर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इन तीनों का जो एरिया है ना वो सेम है। तो पूछा पेरीमीटर किसका मैक्सिमम होगा। तो आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप एक चीज़ रट लो, ठीक है। जब भी आपका ये तीनों का एरिया सेम रहेगा, इफ एरिया इज सेम, ठीक है, देन perimeter is always maximum of equilateral triangle, ठीक है गाइस। ये आप रट लो या फिर आपको जैसे लिखना लिख लो। क्वेश्चन में पूछा था किसका मैक्सिमम एरिया होगा, पेरीमीटर होगा। तो जब भी ये तीनों अगर दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि एरिया सेम है और आपसे पूछेगा पेरीमीटर किसका ज़्यादा है, तो हमेशा पेरीमीटर किसका ज़्यादा होगा गाइस, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही ज़्यादा होगा, ठीक है गाइस, समझ में आया। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है, द sides of a triangle in the sides of a triangle are in the ratio of 1/2 1/3 1/4
इफ द पेरीमीटर इज 52 देन द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड। देखो एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों साइड्स का रेशियो दे दिया है और उस ट्राइंगल का पेरीमीटर बोल दिया 52। तो पेरीमीटर बोल दिया, पूछा है कि स्मॉलेस्ट साइड का लेंथ कितना होगा। आपसे यहाँ पे ये स्मॉलेस्ट पूछा है, आपसे यहाँ पे लार्जेस्ट भी पूछ सकता था या फिर आपसे यहाँ पे मिडिल वाला भी पूछ सकता था, कुछ भी पूछ सकता था। तो पूछने उस सब का निकालने का तरीका एक ही है। सबसे पहले तो ये जो रेशियो दिया है फ्रैक्शन में दिया है, तो फ्रैक्शन में दिया है तो इससे पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, वहाँ से हमें रेशियो निकालना पड़ेगा। फिर जो पेरीमीटर दिया हुआ, पेरीमीटर किससे बनता है, हम पेरीमीटर कैसे बनता है, जितने भी साइड्स होते हैं उनको ऐड कर देते हैं। तो समझो ट्राइंगल के 3 साइड है, तीनों साइड का जो सम है वो कितना, पेरीमीटर कितना 52 दिया है, बस वहाँ से निकाल लेंगे हम। समझ में आएगा, इस सिंपल से मैंने वर्बली बोल दिया। अब इसे मैं करके भी दिखा देता हूँ करना कैसे होगा इसको। पहले तो जो आपको दिया हुआ है फ्रैक्शन में रेशियो, पहले वो लिखते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ, 1/2, 1/3 और 1/4, ठीक है। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसका हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 6 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 3। तो ये सब तो आपको निकालना आता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक रेशियो क्या निकलेगा, हमारा रेशियो निकलेगा 6:4:3, ये रेशियो निकलेगा। और इनमें से सबसे छोटा किसका 3 है, तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट जो साइड होगा वो उसका रेशियो 3 ही होगा। तो पेरीमीटर कितना था, 52 था, बस हम यहाँ पे निकालने थे। और टोटल रेशियो कितना था, 13 है, तो 13 देखेंगे, 10, 6 + 4 10 और 10 + 3 13। अब इसे काट दो, देखो ये 4 बार में कट गया, 4 बार में कट गया। तो इधर कितना है, स्मॉलेस्ट साइड कितना है, 12 सेंटीमीटर आया, ठीक है। अभी आपसे यहाँ पे स्मॉलेस्ट पूछा है, आपसे लार्जेस्ट भी पूछता तो लार्जेस्ट यहाँ 3 की जगह पे 6 होता, बाकी सेम वैसे होता। आपसे मिडिल वाला ही पूछ सकता था, तो यहाँ पे 3 की जगह 4 हो जाता और बाकी सब सेम रहता, ठीक है। तो ऐसे ही करना है गाइस, ठीक है। वैसे ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आता भी नहीं, वैसे ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखो यहाँ पे 12 दिया हुआ है सेंटीमीटर, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, इफ़ द हाइट्स ऑफ ए ट्राइंगल इज डिक्रीज बाई 40%, ठीक है। बोल रहा है अगर ट्राइंगल का जो हाइट है वो 40% डिक्रीज हो गया एंड इट्स बेस इज इंक्रीज बाई 40%, और उसका जो बेस है वो 40% इंक्रीज हो गया, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट इन ऑन इट्स एरिया। तो एरिया पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, हमें वो निकालना है। तो ये गाइस सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत कर रहा है, ठीक है। हम इसे यहाँ पे परसेंटेज इफेक्ट लगाएंगे, ठीक है। परसेंटेज इफेक्ट से हम यहाँ पे आराम से एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। चलो इसे करके दिखाता हूँ। तो गाइस कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले डिक्रीज बोला था तो -40 होगा, फिर इंक्रीज बोला था +40 होगा, फिर -40 × 40, ठीक है, बाई 100। जिनको नहीं पता ये कैसे आया तो आप प्लीज़ जाके परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस वीडियो देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे आया, ठीक है। और ये तो नॉर्मल सा चीज़ है, यहाँ ये तो सबको पता ही होता है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है, ये तो पता ही होता है, ठीक है। तो 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। ये देखो 40 से 40 प्लस माइनस दोनों नेगेटिव में, और ये कितना हो जाएगा, 4 4 16 -16। तो -16 का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो यह आंसर हमारा क्या हुआ, 16% डिक्रीज, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं 16% डिक्रीज दिया है कि नहीं दिया। अभी नेक्स्ट देखो गाइस 16% डिक्रीज दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 55 नंबर क्या बोल रहा है गाइस, द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 5 मीटर, ठीक है। देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका बेस दिया है 5 मीटर, ठीक है, एंड इट्स हाइपोटेन्यूस इज 13, ठीक है, और उसका जो हाइपोटेन्यूस है वो 13 है। तो बोल रहा है इट्स एरिया विल बी, तो उसका एरिया क्या आएगा, ठीक है। तो गाइस देखो अगर बेस 5 है, हाइपोटेन्यूस 13 है, तो आप 5 और 13 को दे के आराम से बता सकते हो कि इसका हाइट कितना होगा, ठीक है। हाइट कितना होगा, 12 होगा, क्योंकि 5 12 13 ये एक ट्रिपलेट पाइथागोरन होता है, ठीक है। तो पवित्र
ट्रिपलेट पाइथागोरन ट्रिपलेट की लिस्ट है मेरे पास, ठीक है। तो मैं सोचा था ये लिस्ट आपको मैं जब ज्योमेट्री कराऊंगा तब मैं 0 टू हाई लेवल जब मैं ज्योमेट्री कराऊंगा, ठीक है, तब मैं आपको दूंगा वो लिस्ट। बट आपको पढ़ना नहीं है 0 टू हाई लेवल, तो सॉरी गाइस, तो अब मैं दे नहीं सकता। हाँ, इस बुक में जो भी आएंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मेंसुरेशन में जो जो आएंगे वो मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। जब मैं 0 टू हाई लेवल स्टार्ट करूँगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वो लिस्ट आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। बट अभी नहीं है, ठीक है। अभी आपको इसी से पढ़ना है तो मैं इसी से पढ़ा रहा हूँ। इसमें जो जो आएंगे वो बता दूंगा, अलग से मैं नहीं बताऊंगा। जब मैं 0 टू हाई लेवल पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, हाइट निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि 5 12 13 क्या होता है, ये ट्रिपलेट होता है, ठीक है। 5 12 13 निकल गया। अब यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो, हाइट इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट हमारा कितना है 12 आया, बेस कितना है 5 है, तो हाफ से कितना 6 बार में कट जाएगा 12, तो 5 इंटू 6 कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो ये था सिंपल सा, और वर्बली आप कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब इसको मैं करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो गाइस देखो, ये आपको दिया हुआ ट्रायंगल, बोल दिया है बेस 5 मीटर और हाइपोटेनियस 13 मीटर है। तो ये गाइस हाइपोटेनियस ये होता है, बेस ये होता है, ये परपेंडिकुलर होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। और ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो गाइस, यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो h स्क्वायर कितना है 13 का स्क्वायर, पी स्क्वायर तो हमें निकालना है, हाइट हमें निकालना है, और बी स्क्वायर कितना है 5 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 13 का स्क्वायर कितना था 169, पी स्क्वायर का पी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब पी स्क्वायर को इधर रखेंगे और 169 में से 25 माइनस करेंगे, ठीक है। 25 उधर चला गया, ठीक है, -25, ठीक है। अब पी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 9 में से 5 गया कितना होता है 4, और 6 में से 2 गया 4, तो 144 आया पी स्क्वायर। अब हम लोग 144 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, ठीक है। स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो 144 किसका स्क्वायर रूट होता है 12 का स्क्वायर रूट होता है। तो पी मेरा कितना है 12 मीटर आ गया। देखो अब मेरा पी भी आ गया, 12 मीटर, और हाइपोटेनस दिया, बेस दिया। अब बताओ हमें निकालना क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और बेस कितना था गाइस 5 था, हाइट कितना था गाइस 12 निकाला हमने अभी, काट दो इसको 6 बार में, तो 5 6 है कितना होगा गाइस 30 मीटर, तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकला गाइस 30 मीटर स्क्वायर। तो गाइस देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। मैंने पहले आपको वर्बली बताया, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने करके भी दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरह आपको क्या है ज़्यादा समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। चलो अब देखते हैं ऑप्शन में 30 मीटर स्क्वायर दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो 30 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, ईच साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर 8 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज। देखो पहली बात तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पहले कुछ बातें समझ लो, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और तीनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। तीनों साइड्स बराबर होंगे और तीनों एंगल भी बराबर होंगे, और तीनों जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल 60 डिग्री के बनते हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तो टोटल कितने हो गए, तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री हो गए, ठीक है। ये बात तो आपको अच्छे से पता है कि ट्रायंगल के तीनों साइड्स कितने होते हैं, सम ऑफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो 180 डिग्री होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड 60 60 60 हो गए, 180 होंगे, ठीक है। अब गाइस देखो यहाँ पे आपसे बोला है कि एरिया निकालना है जिसका जो ईच साइड मतलब हर एक साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब गाइस देखो अगर मैं जब मेंसुरेशन 0 टू हाई लेवल करा था, मतलब ज्योमेट्री के बाद ही मैं मेंसुरेशन करा था, वहाँ पे क्या है देखो इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होता है ना गाइस एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है।
बहुत पूछा जाता है। वहाँ पे डायरेक्ट एरिया निकालना होता है या उसी को घुमा के एरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो वहाँ पे एरिया निकालना होता है, आपको साइड दे दिया जाए, ठीक है। अब गाइस एग्जाम में इतना टाइम है कि आपको मतलब एरिया से रिलेटेड कुछ पूछा है और आप वहाँ पे एरिया निकालोगे बैठ के, नहीं। तो मैं गाइस आपको मतलब वो लिस्ट देता कि आपको एरिया कैसे फाइंड, मतलब वर्बली, ठीक है। मतलब सपोज कोई भी एक साइड्स 2 दिया हुआ है तो उसका एरिया कितना होगा, ठीक है। ऐसा करके मैं आपको लिस्ट देता, बट मैं वो तो करा नहीं रहा, अभी तो यही करा रहा हूँ। तो लॉस तो आप ही का हो रहा है, क्योंकि आपको 0 to हाई लेवल नहीं पढ़ना है, आपको इस बुक से पढ़ना है, ठीक है। अभी अगर मैं वो कराता और आप इस बुक के सारे क्वेश्चन कर देते, आप धड़ाधड़ उड़ा देते, ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये इसके तो क्वेश्चन रहते ही रहते हैं और हाई लेवल वाले भी क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। चलो, बट आपको पढ़ना नहीं था तो ठीक है, मैं यहाँ पे आपको लिस्ट कैसे निकालना है वो नहीं सिखा रहा हूँ, बस मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। बेसिक से फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलो करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखो गाइस, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, ठीक है, जिसके तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल है, ठीक है। और तीनों साइड्स कितने दिए, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी गाइस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो गया होगा, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। अभी √3/4 ए स्क्वायर कितना है, 8 × 8, देखो ये कट जाएगा 2 बार में, तो ये कितना हो जाएगा, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है गाइस। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, समझ में आया। चलो अब देखते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं है। तो गाइस देखो क्वेश्चन में 16√3 दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो अभी इस क्वेश्चन में आपको एरिया, इक्विलेटरल का एरिया दे दिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दे दिया। अब बोल रहा है कि ईच ऑफ इट्स साइड्स मेजर, ठीक है। तो उसका साइड्स हम कैसे निकालेंगे, तो सेम क्वेश्चन करेंगे गाइस, ये 56 की तरह ही है। यहाँ पे हमें एरिया निकालना था, साइड दिया था, यहाँ पे एरिया दे दिया, साइड्स निकालना है। तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, कैसे करना है चलो दिखाता हूँ। सबसे पहले गाइस हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, √3/4 ए स्क्वायर। अभी यहाँ पे हमें दे दिया 4√3, हमारा एरिया दे दिया है, ठीक है। और ये क्या है, √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। हमें ए स्क्वायर निकालना है, देखो ये √3 से √3 कट जाएगा, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16। तो अभी यहाँ से हम रूट स्क्वायर हटाएंगे तो ये 16 √16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा साइड्स कितना आएगा, इस 4 सेंटीमीटर आया, ठीक है। तो गाइस देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। फॉर्मूला में पुट किया, बस आ गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 58 की तरफ। तो गाइस देखो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अब बढ़ते हैं 58 नंबर की तरफ। क्या बोल रहा है 58 नंबर, ईच साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर 2√3 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। देखो गाइस यहाँ पे फिर से इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन आ गया। देखो अब इस बार में क्या पूछा है, ना ही आपसे हाइट पूछा है, सॉरी ना ही आपसे अब एरिया पूछा है, ना ही आपसे साइड पूछा है। साइड तो इधर दे दिया है आपको, इस क्वेश्चन में साइड दे दिया, अब से एल्टीट्यूड पूछा है। एल्टीट्यूड मतलब हाइट, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट क्या है वो पूछा है। तो आपको गाइस फॉर्मूला याद होना चाहिए कि हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। ये आपको मैंने फॉर्मूला जो लिखाया था उसमें पूरा डिटेल्स में आपको बता दिया था, ठीक है। अभी जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं गाइस, एरिया मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही कर रहे हैं, ठीक है। उससे अलग हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो इसे कैसे करना है करके दिखाता हूँ। गाइस लेट्स सपोज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हमें साइड्स दिया है वो 2√3 दिया है, 2√3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है गाइस। ये हमें दिया हुआ है और हमसे पूछा हाइट, ठीक है। एल्टीट्यूड मतलब हाइट, तो हाइट
हमें निकालना है हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो गाइस फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, √3/2 इंटू साइड, ठीक है, ये था फॉर्मूला, ठीक है। तो हाइट निकालने का तो √3/2 इंटू साइड्स हमें कितना दिया, 2√3, ठीक है। तो देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। √3 इंटू 3 कितना होता है, 3 होता है। तो 3 सेंटीमीटर आया हमारा आंसर। तो ये हाइट, ये जो हाइट निकालने बोला है ना गाइज, ये जो हाइट निकालने बोला है, ठीक है, ये हाइट है। तो हाइट हमारा कितना आया, 3 सेंटीमीटर आया, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं 3 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। देखो गाइस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। कितनी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो गाइस ये जो RS अग्रवाल बुक है ना, ये बुक करने का फायदा आपको रेलवे में बहुत मिलेगा, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ गाइस, रेलवे में बहुत मिलेगा। आप रेलवे के कोई भी, मतलब आप चाहे NTPC दो, ALP दो, ALP के मतलब मैं टेक्निकल वाले नहीं, नॉन टेक्निकल वाले क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ठीक है। ALP हो गए, ग्रुप D हो गए, ठीक है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर निकालो, ठीक है। और जितने भी अरिथमेटिक के क्वेश्चन है, ठीक है, एडवांस के क्वेश्चन है, ठीक है, आप उसको सॉल्व करो। आप देखो क्या कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको इस बुक से अलग मिले, ठीक है। आपको कम से कम 97 to 98% जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे इसी बुक से मिलेंगे। हाँ 1-2% हो सकता है रेलवे कुछ थोड़ा एडवांस पूछ लेता है, ठीक है, वो पूछ लेता है, वो बात की बात है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा 97 to 98% आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के मैथ्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, दोनों अरिथमेटिक और एडवांस मिला के वो आपको इस बुक से ही मिल जाएंगे, ठीक है। और जो एडवांस मैथ्स होता है ना, उसका तो डायरेक्ट फार्मूला बेस आते हैं, ठीक है। अलजेब्रा के क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस आएंगे, तिगनों के जो भी क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट फार्मूला बेस आएंगे, ठीक है। ज्योमेट्री के जितने भी मतलब क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट थ्योरी बेस आते हैं, ठीक है, थ्योरम बेस आते हैं। आपको थ्योरम पता है, कोई भी थ्योरम बेस पे अगर क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लोगे। और मेंसुरेशन का तो पूरा फॉर्मूला बेस होता है, ठीक है। इसी टाइप का अभी जो क्वेश्चन करा रहा है ना, इसी टाइप के, ठीक है। एरिया ऑफ 4 वॉल निकालने दे देगा, हाइट दे देगा निकालने के, ये जैसे जैसा क्वेश्चन करा है ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे गाइस, ठीक है। और ज़्यादा नहीं, तामझाम कुछ नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, ठीक है। चलो अब ऑप्शन में देखते हैं 3 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं। तो गाइज ऑप्शन में देखो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो गाइज अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो तो आप खुद क्वेश्चन पेपर क्या करो, आप मार्केट से खरीद के लाओ, ठीक है। देखो आप एकदम इजीली सॉल्व करो, फिर आप देखना मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना 90 से 98%, 97 से 98% आपको इसी बुक से मिल जाएगा सब रेलवे के, ठीक है। आप जाओ मार्केट से एक बुक खरीदो, सॉल्व करो, बट कंडीशन ये है कि आपको ये बुक एकदम मतलब अच्छे से होना चाहिए। 2-3 बार आपको इसे रिवाइज कर लेना चाहिए वो बुक छूने से पहले, ठीक है। ताकि क्या, जब आप वो सॉल्व करने जाओगे तो आपको दोबारा फिर पलट के ना इस बुक में नहीं आना पड़ेगी, अच्छा ये फॉर्मूला क्या था, ये क्या था, वो क्या था, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ ए एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए एंड दैट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, जो रेशियो है, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए एंड दैट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए। एक सेकंड रुकना गाइस, फोन बहुत ही ज़्यादा ब्लिंक कर रहा है गाइस। लाइट का कुछ इशू हो रहा है, इसके कारण ही लाइट ब्लिंक कर रहा है। अगर बीच बीच में करे तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बट आपको दिखाई तो दे रहा है ना। हाँ बस आपको तो नोट्स बनाना है, वीडियो देख के बस एडजस्ट कर लेना, नोट्स बना लेना, ठीक है, ठीक है। और एक बार अच्छे से नोट बनाना ताकि आपको दोबारा इस वीडियो ना देखना पड़े। अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया द रेशियो ऑफ ए एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स ए। देखो आपको रेशियो निकालना है, किसका निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर का, ठीक है, जिसका साइड आपको ए दिया हुआ है। किसके साथ निकालना है, एंड दैट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए, ठीक है। तो किसके साथ निकालना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के साथ निकालना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया के साथ निकालना है जिसका साइड ए, मतलब स्क्वायर का भी साइड ए है, इक्विलेटरल भी ट्राइंगल का भी साइड ए है, ठीक है। और दोनों के एरिया का हमें रेशियो निकालना है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, करके दिखाता हूँ। देखो गाइस पहली बात तो ये एक स्क्वायर है, ठीक है, छोटा सा बना दे रहा हूँ। ये एक स्क्वायर है जिसका साइड ए ए ए,
स्क्वायर के चारों साइड अलग एक जैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इसका भी साइड क्या है, ए है, तो तीनों साइड ए होंगे। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि स्क्वायर का, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। इसका रेशियो किससे पूछा है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड स्क्वायर होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है, √3/4 ए स्क्वायर होता है। तो हमें ये साइड कितना दिया है, ए स्क्वायर दिया है, ठीक है, और √3/4, ठीक है, ये ए स्क्वायर, इसका भी साइड क्या दिया है, ए दिया है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर कट जाएगा, तो ये 4 उधर चला जाएगा, 4 = √3। तो हमारा रेशियो क्या निकला, 4:√3, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर और का रेशियो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का कितना आया, 4:√3 आया। तो ऑप्शन में देखते हैं 4:√3 दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो एरिया 4:√3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। द एरिया ऑफ स्क्वायर विथ साइड x इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ बेस x। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, जिसका साइड x है, वो किसके इक्वल बता रहा है, वो बता रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल बता रहा है, जिसका बेस क्या है, x है। मतलब स्क्वायर का साइड x है और ट्रायंगल का बेस x है, ठीक है, और दोनों स्क्वायर और ट्रायंगल का एरिया क्या है, इक्वल है। तो पूछा है अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल इज, तो हाइट पूछा है। गाइस देखो कितना इजी क्वेश्चन है, हाइट आपसे पूछा है, हाइट निकालना है, तो निकाल लेते हैं। हाइट कैसे निकालेंगे, ठीक है, बस दोनों का एरिया को इक्वेट कर देंगे, हमारा हाइट निकल आएगा, ठीक है। तो गाइस मैं यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल बना देता हूँ, सॉरी स्क्वायर बना देता हूँ, एक छोटा सा बनाता हूँ, ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं, सबको समझ में आना चाहिए। देखो इसका साइड दे दिया है x, ठीक है, ये इसका एरिया किसके इक्वल है, एक ट्रायंगल के इक्वल है। तो मैं यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, इसका बेस ये होगा, ठीक है, ये है, समझ में आया, ठीक है। और ये हमारा हाइट है, यही हमें फाइंड करना है, अल्टीट्यूड इस ट्रायंगल का फाइंड करना है। तो हम एरिया को इक्वेट करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी एरिया ऑफ स्क्वायर करेंगे तो साइड क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे तो कितना था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे बेस हमारा एक्स दिया और हाइट निकालना है, ठीक है। यहाँ से देखो एक्स से एक एक्स कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बचा एक्स, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा हाइट। तो हमारा हाइट कितना आया गाइस, 2x आया, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। तो हाइट निकालने बोला है, हाइट, तो हमारा कितना हाइट आया, 2x आया। तो अब ऑप्शन में देखते हैं 2x दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो 2x दिया हुआ हमारा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोल देखो पेरीमीटर दिया है आइसोस्केलस ट्रायंगल का 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इट्स लेटरल साइड एंड इट्स बेस आर इन द रेशियो 5:4। तो उसका जो एक सेकेंड, हाँ, लेटरल साइड का जो बेस दिया हुआ है, ठीक है, रेशियो जो दिया हुआ है साइड्स का वो 5:4 दिया। मतलब लेटरल साइड्स और बेस का, मतलब लेटरल साइड दोनों अगल बगल वाले और बेस नीचे वाला, ठीक है। तो बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। तो गाइस देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको देखो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आइसोस्केलस ट्रायंगल के बारे में समझ लो। आइसोस्केलस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके दोनों अपोजिट दो साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, और जो दो साइड्स इक्वल होते हैं उनके अपोजिट दो साइड्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। समझ में आया आपको, मैं डायग्राम बना के बताता हूँ। देखो गाइस सबसे पहले ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ये मान लो टेढ़ा ओढ़ा हो गया तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी कोई भी दो साइड, सपोज मान लो ये दो साइड्स, ठीक है, ये दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो इसके अपोजिट ये वाली एंगल और इसके अपोजिट ये वाली एंगल, ये दोनों इक्वल होती हैं, ठीक है। अगर मान लो अगर ट्रायंगल को ऐसे घुमा देते हैं,
तो ये वाला ट्रायंगल इधर आ जाएगा, ये घूम के इधर आ जाएगा और ये वाला बेस इधर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा। मतलब आइसोस्केलस ट्रायंगल में दो ट्रायंगल दो साइड्स हमेशा ऑलवेज इक्वल होता है और उनके ऑपोजिट दो साइड्स भी इक्वल होते हैं। सपोज ये अगर 10 डिग्री है तो ये भी 10 होगा, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। बच्चा ये कितना 80। ठीक है, इस तरह से। तो देखो क्वेश्चन में हमें लेटरल साइड मतलब ये दोनों साइड्स का और इसका बेस का रेशियो दिया है 5:4। ठीक है, तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा। ठीक है, ये 5 है तो ये भी 5 होगा और बेस कितना है 4 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, हीरोज फॉर्मूला इसको बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला मैं पहले लिख दूं तो अंडर रूट में एस ब्रैकेट में एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी ये है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, एस निकालना पड़ेगा। तो ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि ये क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो हाफ। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हो। तो आप कुछ भी लिखो, दोनों का बात बराबर ही है। ठीक है, तो हम देखो ए क्या है। ठीक है, ए सपोज कितना है, अगर मैं इसको ए देता हूँ और इसको बी देता हूँ और इसको सी देता हूँ, तो ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी, सी के सामने वाली साइड सी। ठीक है, तो देखो ए कितना है 4। ठीक है, बी कितना है 5, सी कितना है 5। ठीक है, और डिवाइड बाई 4, ये कितना हो जाएगा 14/2, ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, 7 आ गया। अब जरूरी नहीं मैंने ए बी सी दिया है तो आप भी ए बी सी आप कुछ भी दे सकते हो, PQR दे सकते हो, STU दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, समझ में आया। ठीक है, कुछ भी दो, लेकिन ए के सामने वाली साइड ए ही होगा, पी है तो पी के सामने वाली साइड पी ही होगी। ठीक है, अब हमारा सेमी पेरीमीटर निकल गया। अब बस यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो देखो ये कितना है 7 माइनस 4, फिर 7 माइनस 5, फिर 7 माइनस 5। ठीक है, और इसका अंडर रूट। ठीक है, ये हो जाएगा 7, माइनस करो तो 3, माइनस करो तो 2 इंटू 2, फिर इसका अंडर रूट। ठीक है, अब फिर निकालो, ये कितना हो जाएगा, देखो एक 2 बाहर आएगा, 2 है, 2 में से एक 2 बाहर आ गया, और ये 7 इंटू 3 कितना हो जाता है, √21 होता है। तो 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकला, 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो ऑप्शन में 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो गाइस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आज मैंने ज़्यादा कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊं। ठीक है, कम से कम मैंने 10 क्वेश्चन कराया है। पिछले वीडियोस में मैं धीरे धीरे समझा रहा था, आज भी मैंने धीरे धीरे ही समझाया, बट आज सोल्यूशन मतलब जो सोल्यूशन था क्वेश्चन के वो छोटे छोटे थे। ठीक है, तो इसलिए थोड़े जल्दी जल्दी हो गए। ठीक है, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 62 से। तब तक जितने 61 क्वेश्चंस तो करा दिए हैं उनका प्रॉपर नोट्स बनाओ। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करो। ये मत समझना कि मैं सारी वीडियोस डाल दूंगा तब आप रिवाइज करोगे, तब आप क्वेश्चंस करना स्टार्ट करोगे, तो आपका लेट होगा गाइस। ठीक है, क्योंकि पता नहीं और कितने पार्ट्स आने वाले हैं इसके, क्योंकि इसमें 140 के आसपास क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो कराने में बहुत टाइम लगेगा थोड़ा, ऐसा नहीं है कि मतलब एक दिन में ही सब हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।